नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में चतुर्थ कुमार खंड 14वां अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ चतुर्दशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच गणास्ते क्रोधसम्पन्नास्तत्र गत्वा शिवाज्ञया पप्रच्छु गिरिजापुत्रं तं तदा द्वारपालकं शिवगणा ऊचुः को असि त्वं कुत आयातः किं वा त्वं च चिकीर्षसि इतो अद्य गच्छ दूरं वै यदि जीवितुमिच्छसि इतो अद्य गच्छ दूरं वै यदि जीवितुमिच्छसि। ब्रह्मोवाच तदीयं तद्वचः श्रुत्वा गिरिजातनयः स वै निर्भयो दण्डपाणिश्च द्वारपान् गणेश उवाच यूयं केयुत आयाता भवन्तः सुन्दरा इमे यात दूरं किमर्थं वै स्थिता अत्र विरोधिनः। ब्रह्मोवाच एवं श्रुत्वा वचस्तस्य हास्यं कृत्वा परस्परम् ऊचुः सर्वे शिवगणा महावीरा गतस्मयाः परस्परमिति प्रोच्ये सर्वे ते शिवपार्षदाः द्वारपालं गणेशं तं प्रत्युचुः क्रुद्धमानसाः शिवगणा ऊचुः श्रूयतां द्वारपाला हि वयं शिवगणा वराः त्वां निवारयितुं प्राप्ताः शङ्करस्याज्ञया विभोः त्वमपीह गणं मत्वा न हन्यामो अन्यथा हतः तिष्ठ दूरे स्वतस्त्वं च किमर्थं मृत्युमीहसे। ब्रह्मोवाच इत्युक्तोऽपि गणेशश्च गिरिजातनयोऽभयः निर्भतसर्य शङ्करगणान् द्वारमुक्तवांस्तदा ते सर्वे अपि गणाः शैवास्तत्र तया वचनं तदा श्रुत्वा तत्र शिवं गत्वा तद्वृत्तान्तमथाब्रुवन् ततश्च तद्वचः श्रुत्वा अद्भुतलीलो महेश्वरः विनिर्भर्तस्य गणानूचे निञ्जालोकगतिर्मुने। महेश्वर उवाच कश्चायं वर्तते किं च ब्रवीत्यरिवदुच्छ्रितः किं करिष्यत्य सद्बुद्धिः स्वमृत्युं वाञ्छति ध्रुवं दूरतः क्रियतां ह्येष द्वारपालो नवीनकः क्लीबा इव स्थितास्तस्य वृत्तं वदथ मे कथम्। स्वामिनोक्ता गणास्ते चाद्भुतलीलेन शम्भुना पुनरागत्य तत्रैव तमूचुर्द्वारपालकम् शिवगणा ऊचुः रे रे द्वारपालकस्त्वं हि स्थितश्च स्थापितः कुतः नैवास्मान् गणयस्वेवं कथं जीवितुमिच्छसि। द्वारपाला वयं सर्वे स्थिता किं परिभाषसे सिंहासनगृहीतश्च शृगालः शिवमीहते तावदर्जसि मूर्खत्वं यावद्गणपराक्रमः नानुभूतस्तव्या तत्रैव ऋनुभूतः पतिष्यसि। इत्युक्तस्तैः सुसङ्क्रुद्धो हस्ताभ्यां यष्टिकां तदा गृहीत्वा ताडयामास गणान् तान् परिभाषिणः
उवाचाथ शिवापुत्रः परिभत्तस्य गणेश्वरान् शङ्करस्य महावीरा निर्भयस्तान् गणेश्वरः। शिवपुत्र उवाच यात यात इतो दूरे नो चैद्वे दर्शयामिह स्वपराक्रमं युग्रं यास्य यथा तयुपहास्यताम् इत्याकर्णैवचस्तस्य गिरिजातनयस्य हि परस्परमथोचुस्ते शङ्करस्य गणास्तदा। शिवगणा ऊचुः किं कर्तव्यं क गन्तव्यं क्रियते स न किं पुनः मर्यादा रक्षयते स्माभिरन्यथा किं ब्रवीति च। ब्रह्मोवाच ततः शम्भुगणाः सर्वे शिवं दूरे व्यवस्थितं क्रोशमात्रं तु कैलासाद्गत्वा कैलासात् गत्वा ते च तथा ब्रुवन् शिवो विहस्य तान् सर्वान् स्त्रीशूलकर उग्रधिः उवाच परमेशो हि स्वगणान् वीरसम्मतान्। शिव उवाच रे रे गणाः कलिबुमता न वीरा वीरमानिनः मदग्रे नोदितुं योग्या भर्त्सृतः किं पुनर्वदेत् गम्यतां ताडयतां चैष यः कश्चित् प्रभवेदिह बहुनोक्तेन किं चात्र दूरीकर्तव्य एव सः। ब्रह्मोवाच इति सर्वे महेशेन जग्मुस्तत्र मुनीश्वर भक्तिश्रितास्तेन देवेन प्रोचुश्च गणसत्तमाः। शिवगणा ऊचुः शिवगणा ऊचुः रे रे त्वं शृणु वै बाल बलात् किं परिभाषसे इतस्त्वं दूरतो याहि नो चेन्मृत्युर्भविष्यति। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तेषां शिवाज्ञाकारिणां ध्रुवं शिवासुतस्तदाभूत्स किं करोमीति दुःखितः एतस्मिन्नन्तरे देवी तेषां तस्य च वै पुनः श्रुत्वा तु कलहं द्वारि सखीं पश्यति सा ब्रवीत् समागत्य सखी तत्र वृत्तान्तं सम्बुध्यत क्षणमात्रं तदा दृष्ट्वा गतारिष्टा शिवान्तिकं तत्र गत्वा तु तत्सर्वं वृत्तं तद्यद्भूतमुने अशेषेण तया सख्या कथितं गिरिजाग्रतः सख्युवाच अस्मदीयो गणो यो हि स्थितो द्वारि महेश्वरि निर्भत् निर्भत्तर निर् निर्भत्सयन्तीं तं वीराः शङ्करस्य गणा ध्रुवं शिवश्चैव गणाः सर्वे विना ते वसरं कथं प्रविशन्ति हठाद्गेहे नैतच्छुभतरं तव सम्यक् कृतं घृणेनैव न हि कोऽपि प्रवेशितः दुःखं चैवानुभूयात्र तिरस्कारादिकं तथा अतः परं तु वाग्वादः क्रियते च परस्परं वाग्वादे च कृतेनैव तुर्यायान्तु सुखेन वै कृतश्चैवात्र वाग्वादस्त्वं जित्वा विजयेन च प्रविशन्तु तथा सर्वे नान्यथा कैर्चित्प्रिये अस्मिन्नेवास्मदीये वै सर्वे सम्भर्तृसुता वयं तस्माद्देवी त्वया भद्रे न त्याज्यो मान उत्तमः शिवो मर्कटवतेऽद्य वर्तते सर्वदा सती किं करिष्यत्यहङ्कारमानुकूल्यं भविष्यति। ब्रह्मोवाच अहो क्षणं स्थिता तत्र शिवेच्छावशतः सती मनस्युवाच सा भूत्वा मानिनी पार्वती तदा शिवोवाच अहो क्षणं स्थितो नैव
हठात्कारः कथं कृतः, कथं चैवात्र कर्तव्यं, विनयेनाथवा पुनः पुनः भविष्यति भवत्येव कृतं, नैवान्यथा पुनः। इत्युक्त्वा तु सखी तत्र प्रेषिता प्रियया तदा, समागत्याब्रवीत् सा च प्रियया कथितं हि यत् समाचष्ट गणेशं तं गिरिजात्नयं तदा। सख्युवाच सम्यक् कृतं तव्या भद्रबलाते प्रविशन्तु न भवदग्रे गणा ह्रेते किं जयन्तु भवादृशम् कृतं चैद्वा कृतं चैव कर्तव्यं क्रियतां त्वया जितो यस्तु पुनर्वापि न वैरं त्वाग्ध्रुवं ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्या मातुश्चैव गणेश्वरः आनन्दं परमं प्राप बलं भूरि महोन्नितम् बद्धक्षसथोक्षीणं बद्ध्वा जङ्गोरु संस्पृशन् उवाच तान् गणान् सर्वान् निर्भयं वचनं मुदा गणेश उवाच अहं च गिरिजासूनुर्यूयं शिवगणास्तथा उभये समतां प्राप्ताः कर्तव्यं क्रियतां पुनः भवन्तो द्वारपालाश्च द्वारपोऽहं कथं न हि भवन्तश्च स्थितास्तत्राहं स्थितोत्रेति निश्चितं भवद्भिश्च भवद्भिश्च स्थितं प्रियत्र यदा भवति निश्चितं तदा भवद्भिः कर्तव्यं शिवाज्ञापरिपालनम् इदानीं तु मया चात्र शिवाज्ञापरिपालनं सत्यं च क्रियते वीरा निर्णीतं मे यथोचितम् तस्माच्छिव गणाः सर्वे वचनं शृणुतादरात् हठाद्वा विनयाद्वा न गन्तव्यं मन्दिरे पुनः ब्रह्मोवाच इत्युक्तास्ते गणेनैव सर्वे ते लज्जिता गणाः ययुः शिवान्तिकं तं वै नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा नैवेद्यं सर्वे वृत्तान्तं च तदद्भुतं करौ बद्ध्वा नतस्कन्धाः शिवं स्तुत्वा पुरः स्थिताः तत्सर्वं तु तदा श्रुत्वा वृत्तं तत्स्वगणोदितम् लौकिकीं वृत्तिमाश्रित्य शङ्करो वाक्यं ब्रवीत् शङ्कर उवाच श्रूयतां च गणाः सर्वे युध्यं योग्यं भवेन्न हि यूयं चात्रास्मदीया वै स च गौरीगणस्तथा विनयः क्रियते चैद्वे वश्यः शम्भुः स्त्रिया सदा इति ख्यातिर्भवेल्लोके गृहीता मे गणा ध्रुवं कृते चैवात्र कर्तव्यमिति नीतिर्गरीयसी एकाकी सगुणो बालः किं करिष्यति विक्रमम् भवन्तश्च गणालोके युद्धे चातिविशारदाः मदीयाश्च कथं युद्धं हित्वा यास्यथ लाघवम् स्त्रियाग्रहः कथं कार्यः पत्युर्ग्रे विशेषतः कृत्वा सा गिरिजा तस्य नूनं फलं वापस्यति तस्मात् सर्वे च मद्वीराः शृणुतादर शृणु शृणुत आदरतो वचः कर्तव्यं सर्वथा युद्धं भावि यत्तद्भवत्विति ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा शङ्करो ब्रह्मन् नानालीलाविशारदः विरराम मुनिश्रेष्ठ दर्शयन् लौकिकीं गतिम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे गणविवादवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। व्याख्या ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी की आज्ञा को पाकर उन गणों ने उस द्वारपाल गिरिजा पुत्र से कहा शिव गणों ने कहा तुम कौन हो कहाँ से आए हो और तुम क्या करना चाहते हो यहाँ से तुम दूर चले जाओ यदि जीवित रहना चाहते हो ब्रह्मा जी ने कहा शिवगणों की बातों को सुनकर निर्भीक दंड हाथ में लिया हुआ गिरिजा पुत्र उन द्वारपालों
से कहने लगा। गणेश जी ने कहा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम तो सुंदर हो, विरोध करने के लिए यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ से जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर आपस में हंसते हुए घमंड रहित महावीर शिवगणों ने कहा। उन शिव जी के पार्षदों ने आपस में बात करके क्रुद्ध होकर गणेश जी से कहा। शिवगणों ने कहा, सुनो, हम शिव जी के गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। शिव जी की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुमको भी एक गण मानकर हम नहीं मार रहे हैं, नहीं तो मार देते। तुम अपने से हट जाओ, किस लिए मरना चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहने पर भी गिरिजा पुत्र गणेश ने शंकर के गणों को झिड़क दिया और उसने दरवाजा नहीं छोड़ा। वे सभी शिवगण उसकी बातों को सुनकर शिव जी के पास जाकर उस समाचार को कहने लगे। हे मुनि, अद्भुत लीला करने वाले शिव जी गणों की बातें सुनकर अपने गणों को बिगड़कर लोक व्यवहार के अनुसार कहने लगे। शिव जी ने कहा, यह कौन है, शत्रु के समान दूर थी, क्या कहता है, यह दुर्बुद्धि क्या करेगा। निश्चित ही वह अपनी मृत्यु चाह रहा है। इस नए द्वारपाल को हटाओ। नपुंसकों की भांति उसका समाचार मुझसे कह रहे हो। अद्भुत लीला करने वाले स्वामी के ऐसा कहने पर वे पुनः वहां आकर उस द्वारपाल से कहने लगे। शिवगणों ने कहा, अरे द्वारपाल, तुम कौन हो, कैसे यहाँ स्थित हो, किसने तुम्हें यहाँ स्थापित किया है, तुम हमारी उपेक्षा करके कैसे जीवित रहोगे। द्वारपाल तो हम सब हैं, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। सिंहासन को पाकर सियार कैसे अपना कल्याण सोच सकता है। हे मूर्ख, तब तक तुम गरज लो जब तक तुमने गणों के पराक्रम का अनुभव नहीं किया है। अनुभव होते ही मर जाओगे। इतना कहते ही क्रोध में आकर हाथों से लाठी पकड़कर विपरीत बोलने वाले गणों को पीटने लगा। निर्भीक शिवापुत्र शंकर के महावीर गणेश्वर को झिड़क कर कहने लगा। शिवापुत्र ने कहा, यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं अपना महान पराक्रम दिखलाऊंगा, जिससे तुम सब उपहास के योग्य हो जाओगे। गिरिजा पुत्र की इन बातों को सुनकर आपस में शिवजी के गण कहने लगे। शिवजी के गणों ने कहा शिवगणों ने कहा, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये आगे क्या करेगा। हमें मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो ये क्या कहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा। कैलाश से एक कोस दूर बैठे हुए शिव जी के पास जाकर शिवगणों ने उनसे कहा। त्रिशूल हाथ में लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने हंसकर उन वीरों के आदरणीय अपने गणों से कहा। शिव जी ने कहा, अरे गणों, तुम नपुंसक ही हो, स्वाभिमानी वीर नहीं हो। मेरे सामने यह कहने योग्य बात नहीं है। उसे डांट दो, वह क्या कहेगा। वह कोई हो, जाओ उसे पीटो, अधिक क्या कहूं, उसे वहां से हटाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, महेश द्वारा झिड़के हुए वे श्रेष्ठगण पुनः वहां आ गए। शिवगणों ने कहा, अरे बालक, तुम जबरदस्ती क्या बोलते हो, यहाँ से तुम दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के आज्ञाकारी गणों के इन वचनों को सुनकर शिवासुत गणेश मैं क्या करूं, यह सोचकर दुखी हो गया। इसी बीच में देवी ने उन गणों के साथ गणेश के कलह को सुनकर सखी से दरवाजे पर देखने को कहा। सखी क्षण भर में घटना को समझकर देखकर प्रसन्न होकर शिवा के पास आई। हे मुनि, वहां जाकर जो कुछ हुआ था वह सब उस सखी ने गिरिजा से कहा। सखी ने कहा, हे महेश्वरी, हमारा जो गण द्वार पर खड़ा है उसे शिवजी के वीर गण झिड़क रहे हैं। शिवजी तथा उनके गण बिना तुम्हारी इच्छा के हट से घर के भीतर आए, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसने अच्छा किया कि किसी को भीतर नहीं आने दिया, भले इसे तिरस्कार आदि का दुख हो। अब तो दोनों पक्षों का वाक युद्ध हो रहा है, ऐसा करने पर तो सरलता से भीतर कोई नहीं आ सकेगा। हे पार्वती, वाद विवाद में उसे जीतकर ही वे भीतर आ सकते हैं, नहीं तो किसी प्रकार नहीं आ सकेंगे। यद्यपि हमारे इस बालक को घुड़कने से उन सब ने हमको ही घुड़का है, तो भी हे देवी, तुम्हें अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। हे सती, शिवजी बंदर की भांति सब प्रकार तुम्हारे वश में है, वे अहंकार क्या करेंगे, वे तो तुम्हारे अनुकूल ही हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आश्चर्य है। शिव जी की इच्छा से पार्वती थोड़ी देर वहां रुकी। उस समय मानिनी होकर पार्वती ने मन में कहा। शिवा ने कहा, अरे थोड़ी देर मेरा पुत्र रुका भी नहीं और ये हट करने लगे, अब मैं विनय करके भी क्या करूं, जो होना होगा वह तो होगा ही, किंतु कुछ विपरीत नहीं होगा। ऐसा कहकर पार्वती ने सखी को वहां भेजा। वहां आकर उसने अपनी प्रिया द्वारा कही हुई बातें गिरिजापुत्र गणेश से कही। सखी ने कहा, हे भद्र, तुमने अच्छा किया, बलपूर्वक वे न घुसते। तुम्हारे सामने ये गण क्या है जो तुम्हें जीत ले। भला बुरा जो भी हो, तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। विजयी होने पर भी वैर तो करना ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार माता तथा उनकी सखी की बातों को सुनकर गणेश्वर को बल की वृद्धि तथा आनंद की प्राप्ति हुई। वह कच्छा और पगड़ी बांधकर
जंघा तथा छाती को ठोकता हुआ उन गणों से निर्भय होकर कहने लगा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम शिव जी के गण हो, दोनों समान हैं। तुम्हें जो करना है तुम्हें जो करना हो करो। आप भी द्वारपाल हैं, मैं भी द्वारपाल हूँ। आप वहां खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब आपको यहाँ खड़ा होना होगा तब आप शिव जी की आज्ञा का पालन करना। इस समय मैं यहाँ शिवा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने यह उचित निर्णय लिया है, इसलिए सभी शिवगणों मेरी बात को आदर से सुनो। हट से या नम्रता से तुम्हें घर के भीतर नहीं जाना है। ब्रह्मा जी ने कहा। पार्वती नंदन के वचनों से लज्जित होकर वे सभी शिव जी के गण शिव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उस अद्भुत समाचार को सुनाकर हाथ जोड़ सिर झुकाकर स्तुति करके सामने खड़े हो गए। अपने गणों द्वारा कहे हुए वृतांत को सुनकर भगवान शिव लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे गणों सुनो, युद्ध करना तो उचित नहीं है। तुम मेरे गण हो और वह पार्वती का गण है। यदि उससे निवेदन किया जाए तो हे गणों, संसार में यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिवजी स्त्री के वश में है। जैसा तुम्हारे साथ वह करता है वैसा उसके साथ तुम भी करो, यह उत्तम नीति है। वह अकेला बालक क्या पराक्रम करेगा। तुम लोग मेरे गण युद्ध में अति कुशल हो। मेरे गण युद्ध में कैसे लघुता को प्राप्त होंगे। पति के सामने स्त्री को दुराग्रह नहीं करना चाहिए। यदि गिरिजा हट करेंगी तो उसका फल अवश्य पाएंगी। इसलिए वीरों, आदर से मेरी बात सुनो। तुम उससे युद्ध करो, जो होनहार होगी होने दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर नाना प्रकार की लीला करने में चतुर शिव जी लौकिक गति को दिखलाते हुए चुप हो गए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में गण विवाद वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित। स्वीकार करना गुरु महाराज। त्रुटियों के लिए माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।